उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भक्तों के दिल खोलकर किए गए दान के कारण अब संपन्नता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। वर्ष 2024 में मंदिर की आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक मंदिर को 1 अरब 65 करोड़ रुपए का दान मिला है। यह न केवल नगद राशि में, बल्कि सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं में भी प्राप्त हुआ है। महाकाल लोक के निर्माण और मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने इस आय में अभूतपूर्व योगदान दिया है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालु दिल खोलकर दान कर रहे हैं। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए 40 से 50 हजार श्रद्धालु पहुंचते थे। यह आंकड़ा अब बढ़कर 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पर पहुंच गया है। इससे मंदिर की आय भी 3 गुना बढ़ी है। महाकाल मंदिर समिति को जनवरी 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक 1 अरब 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड आय हुई है। यह आय मंदिर समिति को भेंट पेटी, शीघ्र दर्शन, भस्मारती बुकिंग सहित अन्य स्रोतों से हुई है। हालांकि इस राशि में लड्डू प्रसाद की बिक्री से प्राप्त राशि नहीं है, क्योंकि लड्डू प्रसाद लागत मूल्य पर बेचा जाता है, इसीलिए वह आय का हिस्सा नहीं है। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल महालोक का लोकार्पण किया था। इसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते शीघ्र दर्शन, भस्मारती बुकिंग सहित अन्य स्रोतों से मंदिर की आय में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा कई हस्तियां जैसे क्रिकेटर, फिल्म स्टार, राजनेता, उद्योगपति सहित कई वीआईपी का दर्शन करना जारी है। इसी के चलते मंदिर के पास जमकर दान आया और खजाना भर गया। भेंट पेटियों से आए 43 करोड़ 85 लाख रुपए, 399 किलो चांदी, 2 करोड़ 42 लाख 803 रुपए की, 1533 ग्राम सोना, 95 लाख 29,556 रुपए, शीघ्र दर्शन बुकिंग के करीब 49 करोड़ रुपए, भस्मारती बुकिंग करीब 91 लाख रुपए, अभिषेक से आए 5 करोड़ 92 लाख रुपए, अन्य क्षेत्र से आए 12 करोड़ 32 लाख रुपए, धर्मशालाओं की बुकिंग करीब 6 करोड़ रुपए, फोटोग्राफी मासिक शुल्क करीब 8 लाख रुपए, भांग और ध्वजा बुकिंग के करीब 8 लाख रुपए, उज्जैन दर्शन बस सेवा के करीब 8 लाख रुपए, अन्य स्रोतों से आय का आंकड़ा करीब 24 करोड़ रुपए। महाकाल मंदिर की आय के स्रोत विविध और प्रभावशाली है। श्रद्धालुओं द्वारा भेंट पेटी में नकदी चढ़ाने से लेकर शीघ्र दर्शन और भस्मारती बुकिंग तक मंदिर समिति ने कई माध्यमों से आय अर्जित की है। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल महालोक का लोकार्पण किया गया। इसके बाद से मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। महालोक बनने से पहले प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु मंदिर आते थे, जबकि अब यह संख्या 1.5 से 2 लाख तक पहुंच चुकी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का सीधा असर मंदिर की आय पर पड़ा है। अधिक भक्त न केवल दर्शन के लिए आते हैं, बल्कि दिल खोल कर दान भी कर रहे हैं। इस आय का एक बड़ा हिस्सा लड्डू प्रसाद की बिक्री से जुड़ा है। हालांकि यह नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल पर आधारित होने के कारण इसे आय में शामिल नहीं किया जाता है। इस वर्ष मंदिर में गर्भगृह में आम प्रवेश बंद होने का असर आय पर भी पड़ा। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष आय में कमी आई। गर्भगृह में अभिषेक और दर्शन के लिए 750 रुपए प्रति व्यक्ति की टिकट प्रणाली बंद होने से मंदिर को करोड़ों रुपए की आय का नुकसान हुआ। पिछले वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि 4 महीने में ही मंदिर को करीब 9.5 करोड़ की आय केवल गर्भगृह प्रवेश टिकट से हुई थी। अप्रैल 2023 में 2 करोड़ 42 लाख की आय, मई में 3.5 करोड़ की, जून में 3 करोड़ 72 लाख की और जुलाई में 1 करोड़ 69 लाख रुपए की आय हुई थी। अगर इस वर्ष गर्भगृह में प्रवेश चालू रहता तो आय 2 अरब का आंकड़ा भी पार कर सकती थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर की पिछले 4 वर्षों में मंदिर समिति को आय प्राप्त हुई है। पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल जो मंदिर की आय हुई है वह पिछले 3 सालों से करीब 3 गुना अधिक है। वर्ष 2020-21 में महाकाल मंदिर को 22 करोड़ 13 लाख रुपए की आय हुई थी। वर्ष 2021-22 में मंदिर को 46 करोड़ 51 लाख रुपए की आय हुई थी। वर्ष 2022-23 में मंदिर को लगभग 50 करोड़ रुपए की आय हुई थी। वर्ष 2023-24 में महाकाल मंदिर को हुई 1 अरब 65 लाख की आय।
महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रतिमाह करीब 7 करोड़ की हो रही आय। महाकाल मंदिर में शीघ्र दर्शन का शुल्क 250 रुपए प्रति श्रद्धालु। महाकाल भस्म आरती से 9 करोड़ 90 लाख 2,600 रुपए की हुई आय। मंदिर समिति ने दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक विशेष सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि इस सम्मेलन में दानदाताओं को विशेष सुविधाएं देने और दान को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस आय का उपयोग भक्तों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और मंदिर क्षेत्र के विकास में किया जाएगा। इस वर्ष की आय से महाकाल मंदिर ने साबित कर दिया कि वह न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर समिति ने यह विश्वास दिया कि आय का एक बड़ा हिस्सा भक्तों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने में लगाया जाएगा। महाकाल मंदिर न केवल आम जनता बल्कि फिल्मी सितारों, क्रिकेटरों, राजनेताओं और उद्योगपतियों का भी केंद्र बना हुआ है। इस वर्ष कई वीआईपी और प्रसिद्ध हस्तियों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उनकी उपस्थिति और दान ने भी मंदिर की आय में वृद्धि की है। महाकाल मंदिर की आय में लगातार हो रही वृद्धि केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है बल्कि यह मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। बाबा महाकाल के चरणों में उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालु न केवल मंदिर की गरिमा बढ़ा रहे हैं बल्कि समाज सेवा और धार्मिक विकास की दिशा में भी योगदान दे रहे हैं। अभी तक जो डेटा प्राप्त है उसमें करीब मंदिर को 165 करोड़ विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए हैं। जो राशियां प्राप्त हुई हैं उसमें जो मंदिर के खर्चे हैं उसको हटाने के पश्चात जो राशियां बचेंगी उसको जो आगे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं स्पेशली भक्त निवास उसके लिए उपयोग किया जाएगा। सर, ये जो महाकाल मंदिर में जो दान करते हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा रहती है? महाकाल मंदिर में जो लोग दान करते हैं अभी उसमें विशेष रूप से हम लोग एक सम्मेलन भी करने वाले हैं सभी बड़े दानदाताओं का, और जो हम लोग उनको आगे सुविधा उपलब्ध कराएंगे या फिर किस प्रकार से वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आने वाले भक्त निवास की परियोजना के लिए, उसके बारे में उनसे डिस्कशन किया जाएगा। आय हुई है, कैश कितना है और ये सिल्वर कितना है? करीब 399 किलो सिल्वर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 1300 ग्राम के करीब गोल्ड भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बाकी कैश है जिसमें लड्डू प्रसाद की भी जो आय होती है वो भी सम्मिलित है। बहरहाल आने वाले वर्षों में यह उम्मीद की जा सकती है कि महाकाल मंदिर श्रद्धा और समृद्धि का ऐसा ही संगम बना रहेगा। बाबा महाकाल के भक्तों का यह अटूट प्रेम और विश्वास ही है जो मंदिर को हर वर्ष नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। बहरहाल लगातार ऐसी की रोचक खबरों के लिए देखते रहिए राज इंडिया 24।